वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएमसी फिशिंग प्लांट इंडिया में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों काफी टाइम से आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, इसके लिए आई एम सो सॉरी। आज वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आती होगी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस हमेशा आपके दिमाग में आती रहती है। तो सबसे पहला जो सवाल है, साइट मिक्स कंक्रीट अच्छा है या फिर आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो साइड में रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है 20 mm, 10 mm, क्रसेंट या फिर रेती, जो भी आप यूज करते हो रॉ मटेरियल, सीमेंट आप यूज करते हो, वाटर आप यूज करते हो, इसका प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं होता है और वहां पे साइड मिक्स भी नहीं होता है। एक गामेला ये डाल दिया, एक गामेला वो डाल दिया, एक गामेला वो डाल दिया, वाटर इतना डाल दिया अपना मिक्स होने की हिसाब से। तो ये जो मिक्स होता है वो प्रॉपर मिक्स नहीं होता है। बट आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट में क्या किया जाता है, आपका गिट्टी का प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद आपका रेती का प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग किया जाता है, आपका सीमेंट का प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग किया जाता है, आपका वाटर का प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग किया जाता है। यह सब चीजों को टेस्टिंग करने के बाद उसका एक जॉब मिक्स बनाया जाता है, उसी जॉब मिक्स को आपका कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपका साइड मिक्स से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है साइड मिक्स से ज्यादा रेडी मिक्स कंक्रीट को ही यूज करें। चलिए अब बात करते हैं दूसरा सवाल के बारे में। घर की स्लैब कास्टिंग के लिए कौन सा सीमेंट सबसे ज्यादा अच्छा होता है, ओपीसी सीमेंट या फिर पीपीसी सीमेंट? मैं प्रेफर आपको करूंगा पीपीसी सीमेंट, क्योंकि ओपीसी जो सीमेंट होता है वो अर्ली सेटिंग के लिए यूज किया जाता है। अर्ली सेटिंग यानी कि आपको कम दिन में डिशटरिंग करना है, उसके बाद आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए आपका क्या होता है कि ओपीसी सीमेंट होता है। ओपीसी सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्रैक आने का चांसेस स्लैब में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट का सेटिंग टाइम थोड़ा लेट होता है, इसकी वजह से उसमें इनिशियली क्रैक आने का चांसेस बहुत ही कम होती है और आपका जो स्लैब है उसका लाइफलाइन भी बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए मैं प्रेफर आपको करूंगा आप पीपीसी सीमेंट आपके घर की स्लैब कास्टिंग में जरूर यूज करें, अगर आप एक मंजिले का या फिर 2 मंजिले का घर बना रहे हो तो। अब बात करते हैं तीसरा सवाल के बारे में। तीसरा सवाल हम हर कोई इंजीनियर के दिमाग में घूमता रहता है कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो तीसरा जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये हमारे कंक्रीट से रिलेटेड सवाल है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है हम सबके लिए। तो तीसरा जो सवाल है ये है हमारा कंक्रीट का टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है। तो देखिए भाई, कंक्रीट का टेम्परेचर ज्यादा होने का कारण बहुत ही ज्यादा होती है। एक तो हमारे एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इनकी टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गए, यानी गिट्टी 10 mm 20 mm, ठीक है, इनकी टेम्परेचर ज्यादा होती है, या फिर हमारी जो रेती या फिर हम क्रेसेंट यूज करते हैं फाइन एग्रीगेट, ठीक है, ये सब की टेम्परेचर अगर ज्यादा होती है तो फिर हमारी कंक्रीट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है। उसके बाद सीमेंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा होती है तो फिर हमारी कंक्रीट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है। और वाटर की टेम्परेचर भी मेंटेन करता है हमारी कंक्रीट में, ये इसका भी एक पार्ट होता है। अगर वाटर का भी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो फिर आपका कंक्रीट का टेम्परेचर भी ज्यादा होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप एग्रीगेट को प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करोगे और आपका जो सीमेंट है उसको 3-4 दिन स्टॉक करके रखोगे साइलों के अंदर, तो आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। अगर कंक्रीट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, अगर कंक्रीट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका कंक्रीट जल्दी सेट हो सकता है। आप जल्दी सेट होने का मतलब क्या है कि सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस कंक्रीट में आधे घंटे से पहले चालू हो जाएगा, इसकी वजह से कंक्रीट जल्दी जम जाएगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा एडमिक्सचर यूज करना पड़ सकता है साइड में। इससे आपका कंक्रीट में प्रॉपर बॉन्डिंग भी नहीं बनेगा। आप जब कंक्रीट को डंप करोगे तो बहुत ही ज्यादा उसमें से हीट होगा, हीट निकल के आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा उसमें क्रैक भी जनरेट हो सकता है, या फिर आप एडमिक्सचर ज्यादा एक्स्ट्रा यूज करने की वजह से आपका ये भी नुकसान हो सकता है कि आपका सेटिंग टाइम कंक्रीट का बढ़ जाए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है आपकी कंक्रीट में। इसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट और इंपॉर्टेंट होता है आपकी कंक्रीट का टेम्परेचर को कंट्रोल करना। आप जितना ज्यादा कंक्रीट के टेम्परेचर को कंट्रोल करोगे उतना ही ज्यादा आपका कंक्रीट अच्छा बनेगा। अब
अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, अगर कंक्रीट का स्लम ज्यादा होता है तो क्या कंक्रीट का सेटिंग टाइम ज्यादा हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्केबिलिटी और सेटिंग टाइम के बारे में। वर्केबिलिटी यानी स्लम चेक करते हैं हम, और सेटिंग टाइम हमारा जो कंक्रीट है वो कितना टाइम में सेट हो रहा है, इनिशियल कितना टाइम में सेटिंग आ रहा है और फाइनल कितना टाइम में सेट हो रहा है। फाइनल यानी उसके ऊपर हम दौड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। इनिशियल यानी उसके ऊपर से हम चल तो सकते हैं लेकिन हमें पता चलेगा कि ये अभी भी कच्चा है, अंदर की तरफ से अभी भी नरम है, तो ये इनिशियल सेटिंग हो जाती है। तो वर्केबिलिटी यानी कि स्लम टेस्ट करके हम इसका पता लगाते हैं कि इसमें वर्केबिलिटी है कि नहीं, यानी वर्किंग के हिसाब से कंक्रीट है कि नहीं है। अब इसमें बहुत सारा सवाल भी आ जाता है कि वर्केबिलिटी क्या है, वर्किंग क्या है। देखिए, अब स्लम मिल गया हमें तो फिर ये वर्केबल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्लम अगर मान लीजिए 150 तक मिल रहा है, 160 तक मिल रहा है, मिक्सिंग उसमें अच्छा है कि नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। कंक्रीट में सेग्रीगेशन है कि नहीं है ये भी आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा। प्रॉपर मिक्सिंग कंक्रीट का कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। उसमें से ब्लीडिंग कितना ज्यादा हो रहा है, ये सारे चीजें मैटर करता है आपका वर्केबिलिटी में। उसके बाद आ जाता है हमारा सेटिंग टाइम। देखिए, वर्केबिलिटी और सेटिंग टाइम दोनों चीजें अलग है। मैं क्यों कहा, क्योंकि वर्केबल कंक्रीट हो जाता है और सेटिंग टाइम आपका जो है वो कंक्रीट कितना टाइम में सेट हो रहा है, ये चीजें होती है। तो सेटिंग टाइम यानी सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आधे घंटे में चालू हो जाता है। सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस कंक्रीट में आधे घंटे में चालू होने के बाद जैसे ही सीमेंट वाटर की कांटेक्ट में आता है तो आधे घंटे में उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चालू होती है, बराबर है। चालू होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो कंक्रीट जमना चालू होता है। अब उसका वर्केबल रखने के लिए यानी रेडीमिक्स कंक्रीट को जिस जगह में बनता है यानी आरएमसी में बनता है, अब आरएमसी से वो साइड तक पहुंचाने के लिए उस कंक्रीट को वर्केबल रखा जाता है। अब वो कंक्रीट को वर्केबल रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, सुपर प्लास्टिसाइजर का। अब सुपर प्लास्टिसाइजर जो है कौन सा यूज करते हैं, एडमिक्सचर यूज करते हैं। अब एडमिक्सचर का भी बहुत सारा ब्रांड है, सिका का हो गया, बीएसएफ का हो गया, एशियन पेंट का भी अभी निकल के आया है, उसके बाद अपना फोसरोक का हो गया। तो अलग अलग ब्रांड लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है। उसमें दो टाइप की भी एडमिक्सचर यूज किया जाता है, एक है आपका पीसी बेस और एक है नाप्ता बेस। तो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हो। ताकि अगर कंक्रीट का स्लम ज्यादा होता है तो क्या कंक्रीट का सेटिंग टाइम भी ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंक्रीट का डिपेंड ये करता है कि आपने जो एडमिक्सचर यूज किया है उसका डोसेस कितना ज्यादा यूज किया है। अगर एडमिक्सचर का डोसेस ज्यादा यूज किया है आपने और स्लम कंट्रोल में रखा है तो आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। वर्केबल भले ही कंक्रीट रहेगा लेकिन उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है आपका वाटर सीमेंट रेशियो, प्रॉपर मिक्सिंग कंक्रीट का, उसके बाद डोसेस ऑफ एडमिक्सचर जो आपको प्रॉपर तरीके से यूज करनी है। अब बात करते हैं आखिरी सवाल के बारे में। तो आखिरी जो सवाल है हमारा ये है, रिटेनिंग वॉल कहाँ और क्यों बनाया जाता है और उसका एक्सकवेशन कितना करना पड़ता है। तो देखिए भाई, रिटेनिंग वॉल वो है उस जगह में बनाया जाता है जहां पे सॉइल स्लाइडिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा होती है। और क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सॉइल स्लाइडिंग तो होती है और सॉइल स्लाइडिंग को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई दीवार वगैरह बनाना पड़ता है, कंक्रीट का वॉल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। तो रिटेनिंग वॉल बनाने का ये मतलब होता है कि हमारा जो बैक फिलिंग जो सॉइल है वो नीचे ना स्लाइडिंग हो जाए, इसके लिए रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। और उसका जो एक्सकवेशन किया जाता है वो 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर तक बनाया जाता है। तो ऐसा ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे उन चीजों के बारे में और वही चीजें आपको बताते हैं जो प्रैक्टिकली साइड में होती रहती है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।